लेकिन वहाँ पर जो करण के पापा बैठे थे, उनके दोस्त बैठे थे, निखिल बैठे थे, वो देखकर बहुत अचंभित हो गए कि ये बरखा के मुंह से क्या क्या निकल रहा है, इतना सब कुछ निकलना कैसे पॉसिबल है। वहाँ पर इतनी गंदी बदबू आने लगी, इतनी गंदी बदबू आने लगी। जो बरखा के पति थे निखिल, उन्होंने वहाँ सफाई करनी शुरू की और धीरे धीरे करके वहाँ पोछा लगाया और सब कुछ साफ करा। गुरुजी जब ये सब कुछ देख रहे थे तो जैसे करण के पापा, उनके दोस्त और निखिल तीनों अचंभित थे कि ये क्या हो रहा है। तो गुरुजी से पूछने लगते कि गुरुजी ये बरखा के साथ क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी बोलते कि चिंता मत करो, आज रात मैं एक पूजा करूंगा और उस पूजा में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और गुरुजी बोलते हैं कि लेकिन इस पूजा के लिए मुझे एक नारियल चाहिए जिसमें भरा पानी होना चाहिए। तो निखिल के जो बड़े भाई थे और करण के पापा उस नारियल को ढूंढने निकलते हैं। एक नारियल लेके आते हैं जो ऊपर तक भरा था। हालांकि उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई उस नारियल को, क्योंकि ये जंगल में थे। लेकिन गुरुजी का मानना था कि अगर आप आए हो तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वहाँ पर पूजा का पूरा बंदोबस्त हुआ। ये लोग निकल के जंगल की ओर गए और जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ के सामने बरखा को बैठाया और बरखा के सामने एक टूटा हुआ नारियल रखा, जो नारियल आधा होता है जिसमें कोई सामान डल सके, और वो भरा नारियल जो था उसे रखा। और वहाँ पर जो गुरुजी थे उन्होंने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे। मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर वही दोबारा सब कुछ आना स्टार्ट हो गया, वही बारिश, तेज हवाएं, मौसम बदलने लगा।